जयपुर कैटरिंग डीलर्स समिति की ओर से आयोजित 8वां कैटरर्स एक्सपो 2025 आज एंटरटेनमेंट पैराडाइज ईस्ट लॉन जवाहर सर्किल जयपुर में भव्य तरीके से शुरू हुआ। यह आयोजन राजस्थान और जयपुर के कैटरिंग उद्योग के लिए अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक मंच है। इस अवसर पर कई दिग्गज नेता और गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। मुख्य अतिथियों में कैबिनेट मंत्री झाबर सिंह खर्रा, कैबिनेट मंत्री जोगराम पटेल, हवा महल विधायक स्वामी बाल मुकुंद आचार्य, नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर, कांग्रेस विधायक रफीक खान, विधायक आमीन कागजी और कई भाजपा नेता रवि नैयर, पूर्व जयपुर शहर सांसद रामचरण भौरा शामिल थे। साथ ही जयपुर में कई प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने मीडिया से बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जय जय सिया राम। सबको पहले तो बधाई, शुभकामनाएं। आने वाला गणेश चतुर्थी महोत्सव और आज जयपुर कैटरर्स डीलर एसोसिएशन के द्वारा आयोजित एक भव्य दिव्य आयोजन में आप लोग हम उपस्थित हैं। एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को मैं बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और संपूर्ण देश से जो कंपनी के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और कैटरिंग से जुड़े हुए सभी वर्कर, हलवाई, मटेरियल बेचने वाले यहाँ जो उपस्थित हैं, खाद्य सामग्री वाले, सबको बधाई, शुभकामनाएं हैं। मेरा आज प्रथम बार ऐसा दृश्य देखा है जयपुर में कि संपूर्ण राजस्थानी भारतवर्ष के बड़े से बड़े कैटर्स आज यहाँ एक स्थान में मिल रहे हैं। इस 3 दिवस के फेयर में जयपुर ही नहीं, पूरा राजस्थान, राजस्थान ही नहीं, पूरा भारत के कैटरिंग से जुड़े, इस व्यवसाय से जुड़े, क्योंकि हम सब लोग जो भी दौड़ भाग करते हैं कहीं ना कहीं उसमें भोजन की आवश्यक होती है और शुद्ध और पवित्र भोजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। और उसी क्रम में हम लोग प्रसाद को, भोजन को अन्नपूर्णा मानते हैं। तो अन्नपूर्णा की सेवा देने वाले इतने सारे हलवाई, कैटर्स और उससे संबंधित कार्य करने वाली संस्थाएं, कंपनियां, खाद्य सामग्री वाले एक छत के नीचे हजारों की संख्या में पहले बार देख रहा हूं। और इतना भीड़, इतना मेला, जैसे कोई सामान यहाँ निःशुल्क ही प्राप्त हो रहा हो। लेकिन हाँ, मुझे ये विश्वास हुआ है सारी संस्थाओं से मिलकर कि यहाँ पर बहुत रीजनेबल रेट पे जो देशी विदेशी लोग विदेशी बताकर सामान बेचा करते हैं कहीं कहीं, ये लोग भारतीय लोकल फॉर वोकल को, यानी आदरणीय मोदी जी के उस अभियान को, भारत के बने हुए सामान को इतने खूबसूरती से इन्होंने बनाया और इतने खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ जो हजारों की संख्या में लोग खरीदार आए हैं, तो ये बहुत अद्वितीय है। मैं पूरी एसोसिएशन को बधाई दूंगा कि हमारे अपराकाशी जयपुर नगर में आज इतना बड़ा इवेंट 3 दिवस का जो आप लोग करा रहे हैं, वो बहुत ही अद्वितीय है। सबको बधाई, शुभकामनाएं। आज जयपुर कैटरिंग डीलर समिति ने बहुत ही बड़ा आयोजन रखा है और उसी का एक पार्ट है ये एग्जीबिशन। इस एग्जीबिशन में उन सभी आइटमों को दर्शित किया गया है जो इस समिति के द्वारा अपने कार्य निष्पादन में, अपने आयोजन में, चाहे वो धार्मिक आयोजन है, राजनीतिक आयोजन है, पारिवारिक आयोजन है, उसमें काम आता है। तो इनके सदस्यों को आज ये जानकारी मिलेगी कि कौन सा आइटम कहाँ मिलता है, कैसा उपयोगी है, किस कॉस्ट का है, ड्यूरेबिलिटी क्या है और वर्तमान आधुनिक युग में इसकी उपयोगिता क्या है। मैं इनके इस एग्जीबिशन की और समिति के इस आयोजन की सफलता की कामना करता हूं और इनका आभार भी व्यक्त करता हूं कि आज इन्होंने जयपुर में इतना बड़ा आयोजन रखा। इसलिए इस कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े हुए सभी लोग इस एग्जीबिशन को देख करके अपनी काम की चीज़, पसंद की चीज़, उपयोगिता की चीज़ परचेज करेंगे या भविष्य में परचेज करने की प्लानिंग बनाएंगे। और ये कैटरिंग का व्यवसाय अब हमारे जीवन शैली का अंग हो चुका है। पारिवारिक छोटा आयोजन हो, हमारे घर का आयोजन हो, विवाह हो, शादी हो, धार्मिक आयोजन हो, सामाजिक आयोजन हो, राजनीतिक आयोजन हो, बिना कैटरिंग वालों के वो कार्य पार नहीं चलता है। और जितनी गुणवत्ता से, पारदर्शिता से ये सेवा देते हैं, उस आयोजन की सफलता उसी पे निर्भर करती है। मैं निवेदन करूंगा सभी पदाधिकारियों से कि आपकी ये जो कार्य पद्धति है वो पूर्ण स्वच्छता से, ईमानदारी से और बिना किसी रेख भाव के चलती रहे,
ऐसी मैं प्रभु से कामना करता हूँ। इस एग्जीबिशन और समिति के इस आयोजन की बहुत बहुत बधाई और अग्रिम शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं बधाई देती हूँ कि 8th कैटरिंग एक्सपो है ये, जिसको होरेका यानी बड़े से बड़ा ब्रांड से लेकर और इस सेक्टर के अंदर जिसने अपनी शुरुआत की स्टार्टअप है वहाँ सभी को सम्मिलित किया है और सभी यहाँ लगभग 300 पार्टिसिपेंट यहाँ है, एक छत के नीचे हैं, अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को यहाँ साझा कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि जब मैंने विजिट किया तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को दूर रखा गया है इन सब चीज़ों से, और जो सस्टेनेबल वुडन की क्रॉकरी इसके साथ में प्रयोग किए गए, और जहाँ सिल्वर के, जहाँ स्टील, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया, क्योंकि हमारा कल्चर भी यही है कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़े। हमारे इवेंट कुछ भी हो वहाँ हमारी संस्कृति की झलक नज़र आनी चाहिए, हमारा राजस्थान दिखना चाहिए। और जयपुर तो हमारे एक डेस्टिनेशन हब के रूप में तैयार हो रहा है हमारा शहर, तो इसको हमें बरकरार रखना है। और शुभकामना देती हूँ सभी आयोजकों को भी कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया और इसके माध्यम से जयपुर राजस्थान की बातें हैं वो दूर तक जाएगी। और वैसे जयपुर को पूरे पिंक सिटी पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है, अभी 5वां सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाले शहर के रूप में पूरे विश्व में जयपुर सम्मिलित हुआ है, तो ये खुशी की बात है। और सभी आयोजकों को भी, क्योंकि मैं यहाँ अभी प्रोग्राम देखने के बाद में शाम को भी यहाँ आने वाली हूँ और मैंने सोचा है कि स्वच्छता की एक शपथ है वो मैं यहाँ भी दिलाऊंगी इनको, जिससे वो शपथ जो है वो दूर तक जाएगी, हर इवेंट के अंदर नजर आएगी और इनके माध्यम से जो भी इवेंट होंगे उसमें भी स्वच्छता की शपथ होगी। जैसे वेडिंग का कॉन्सेप्ट और कल्चर बदल रहा है, उसमें जहाँ पहले संगीत बॉलीवुड का म्यूजिक होता था, अब हम देखते हैं राम स्तुति से शुरुआत हो रहा है। हम हमारे धार्मिक, हमारे कल्चरल उसको हम फॉलो करते हैं। स्वच्छता की शपथ भी मैं देखना चाहती हूँ कि इनके ये ऑर्गेनाइजर हैं, ये स्वच्छता की शपथ के बाद में इनका इवेंट शुरू हो रहा है, तो ये एक छोटा छोटा बदलाव है। और जयपुर 16वें स्थान पर आया है ऑल इंडिया रैंकिंग में, तो ये एक बहुत गर्व की बात है। स्टेट मिनिस्ट्रियल अवार्ड हमें मिला, अगले सर्वेक्षण के अंदर हम टॉप 3 के अंदर आना चाहते हैं, तो इनमें हमें सभी का सहयोग चाहिए और अपेक्षित है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इनका। नमस्कार, मैं मनोज सेवानी, जयपुर केटरिंग डीलर समिति अध्यक्ष। आज ईपी में इस जोन में आज एग्जीबिशन लगाई हुई है पूरे इंडिया लेवल पे। इसमें बाहर से पधारे हुए हैं पूरे हिंदुस्तान से वेंडर, जिन्होंने आज पूरी भव्य रेंज और श्रृंखला यहाँ रखी हुई है, जिसमें इक्विपमेंट हो गए, क्रॉकरी हो गई, वुडन क्रॉकरी हो गई, यूनिफॉर्म हो गई, और इसके साथ में कई ऐसे मसाले हैं, घी है, तेल, जिसमें पूरे आप देख लें खाने में पड़ने वाली चीज़ें और डेकोरेशन प्रेजेंटेशन देने वाली चीज़ों का एक प्रेजेंट किया गया है। हमने पूरे हिंदुस्तान में निमंत्रण भेजा है। उसके साथ सरकार में जितने भी आप HM देखेंगे, अन्नपूर्णा योजनाएं हैं या और कहीं भी कैंटीनें सरकार की लगाई हुई है, और हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी इसके चाहे रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन, कैफे और जितने भी साथ चलने वाले कैटरिंग वाले हैं, हमने सबको इन्वाइट किया हुआ है। सरकार की योजनाओं में जितने HM चल रहे हैं उनके बच्चों को भी प्रेरणा देने के लिए सबको बुलाया हुआ है, क्योंकि ये जितने भी आइटम है उनको देखने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे आजकल आप देखेंगे मास्क के बिना काम नहीं होता, मास्क के अलावा ग्लव्स हाथ में जरूरी है, सर पे शावर कैप होनी जरूरी है, ये बहुत जरूरी चीज़ों की सफाई के लिए इसमें भव्य रेंज रखी हुई है सारी। और सबसे निवेदन करता हूँ कि यहाँ जरूर आए। और आज हमारे यहाँ पे माननीय राजस्थान सरकार के सारे मंत्रिमंडल और हमारे यहाँ मेयर साहब आई हुई हैं, इनका बहुत बहुत हार्दिक आभार और दिल से धन्यवाद। केटरिंग सेक्टर की सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या है सर? कैटरिंग सेक्टर की चुनौती है कि इसमें हमें एक टैक्स का, जो गवर्नमेंट ने पहले 18% का रखा था वो 5% का रखा है, और राजस्व की बात करें जिसमें GST हमारा जितने भी जयपुर का करीब 5 से 10 करोड़ के बीच में सालाना छूट जाता है। हम राजस्थान सरकार से एक ही अपेक्षा करते हैं, क्योंकि इसमें हमारी लेबर भी है, ट्रेनिंग स्टाफ के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं, जो हम उसको अपना एक ट्रेनिंग देने के लिए जगह दी जाए। सरकार को मैं कहना चाहूँगा कि हमें ट्रेनिंग के लिए चाहे नॉर्मल रेट में जो भी हो JD की एक कोई ज़मीन दी जाए, जिसमें हम अपना एक ऑफिस बना के और सारे सरकार के जितने भी स्वच्छता के अभियान है, कुछ भी अभियान है वहाँ करें हम, और एक अपने जितने भी जो भी स्टाफ, इसमें काफ़ी लेबर को इसमें काम मिलता है, इससे जुड़े हुए कहीं चाहे कपड़ा हो गया, ज्वेलरी हो गई, यूनिफॉर्म हो गई, बहुत सारी क्रॉकरी हुई, इसमें बहुत सारे जुड़े हुए वेंडर हैं। हम चाहते हैं कि स्टाफ को ट्रेनिंग दें और आगे आने वाले जितने भी प्रोत्साहन में देते गए उसको एक प्रोग्राम को बड़ा किया जाए।